नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पुरानी कहानियों के समुंदर में। आज की कहानी है विक्रम और बेताल की कहानी, जो कि बहुत प्रसिद्ध कहानियां हैं। राजा ने बेताल को पकड़कर अपनी पीठ पर लाद लिया और बेताल ने अपनी पहली कहानी सुनाना शुरू किया। काशी में एक प्रताप मुकुट का राजा राज्य करता था। उसके बेटे का नाम वज्र मुकुट था। एक दिन वज्र मुकुट अपने दीवान के लड़के के साथ जंगल में शिकार खेलने गया। घूमते घूमते उन्हें एक तालाब मिला। उसके पानी में कमल खिले थे और वह वहां हंसी मजाक कर रहे थे। किनारे पर घने पेड़ थे जिन पर पक्षी चहचहा रहे थे। दोनों मित्र वहां रुक गए और तालाब के पानी में मुंह हाथ धोकर महादेव के मंदिर पर गए। घोड़ों को उन्होंने मंदिर के बाहर ही बांध दिया था। वो मंदिर में दर्शन करके बाहर आई तो देखा कि तालाब के किनारे राजकुमारी अपनी सहेलियों के साथ स्नान करने आई है। दीवान का लड़का तो वहीं पेड़ के नीचे बैठ गया, पर वज्र मुकुट से रहा नहीं गया। वह आगे बढ़ा। राजकुमारी ने उसकी ओर देखा तो राजकुमार उस पर मोहित हो गया। राजकुमारी भी उसकी तरफ देखती रही। फिर राजकुमारी ने जूड़े में से कमल का फूल निकाला, पहले कान से लगाया, फिर दांतों से कुतरा, फिर पैर के नीचे दबाया और फिर छाती से लगाया। फिर अपनी सखियों के साथ चली गई। उसके जाने पर वज्र मुकुट निराश हो गया और अपने मित्र के पास आया और सारा हाल सुनाकर उसे बताया बताया कि मैं इस राजकुमारी के बिना रह नहीं सकता। मुझे ये बहुत पसंद आई। मैं इससे शादी करना चाहता हूँ, पर मुझे उसका ना तो नाम पता है ना ठिकाना। वह मुझे कैसे मिलेगी? दीवान के लड़के ने कहा, वज्र मुकुट, आप इतना घबराए नहीं। वह सब कुछ बताकर गई है। वज्र मुकुट ने कहा, कैसे? दीवान का लड़का बोला, उसने पहले कमल का फूल सर से उतारा, फिर कानों से लगाया, तो उसने बताया कि मैं कर्नाटक की रहने वाली हूँ। फिर दांतों से कुतरा, उसका मतलब था कि मैं दंत बाट राजा की बेटी हूँ। फिर पाँव से दबाने का अर्थ था मेरा नाम पद्मावती है। और छाती से लगाने का मतलब था कि तुम मेरे दिल में बस गई हो। इतना सुनते ही वज्र मुकुट खुशी से फूल उठा और बोला, अब मुझे कर्नाटक देश ले चलो। दोनों मित्र वहां से चल दिए। घूमते फिरते कई दिनों के बाद वह कर्नाटक पहुंच गए। राजा के महल के पास गए तो वहां एक बुढ़िया अपने द्वार पर बैठी चरखा चलाती मिली। उसके पास जाकर दोनों घोड़ों से उतरे और बोले, माई, हम सौदागर हैं। हमारा सामान पीछे आ रहा है। हमें रहने को थोड़ी जगह दे दो। उनकी शकल सूरत देखकर और बात सुनकर बुढ़िया के मन में ममता उमड़ गई और बोली, बेटा, तुम्हारा घर है, जब तक जी चाहे रहो। दोनों वहीं ठहर गए। दीवान के बेटे ने उससे पूछा, माई, तुम क्या करती हो? तुम्हारा घर में कौन कौन है और तुम्हारा गुजर बसर कैसे होता है? बुढ़िया ने जवाब दिया, बेटा, मेरा एक लड़का है जो राजा के यहाँ नौकरी करता है और मैं राजा की बेटी की आया हूँ। बूढ़ी हो जाने पर मैं अब घर में रहती हूँ। राजा खाने पीने को दे देते हैं और मैं दिन में एक बार राजकुमारी को देखने महल चली जाती हूँ। वज्रमुकुट ने बुढ़िया को कुछ धन दिया और कहा, माई, कल तुम वहां जाओ तो राजकुमारी से कह देना कि जेठ पंचमी को जो तुम्हें तालाब पर राजकुमार मिला था वह आ गया है। अगले दिन जब बुढ़िया राजकुमार गई तो उसने वज्र मुकुट का संदेश उसे दिया। सुनते ही राजकुमारी ने गुस्से में हाथों में चंदन लगाकर उसके गाल पर तमाचा मार दिया और कहा, मेरे घर से निकल जा। बुढ़िया ने घर आकर सारा हाल वज्र मुकुट को सुनाया। वज्र मुकुट हक्का बक्का रह गया। तब उसके मित्र ने कहा, वज्र मुकुट, आप घबराए नहीं, उसकी बातों को समझें। उसने 10 उंगलियां चंदन में लगाकर मारी हैं। इसका मतलब है कि 10 रोज चांदनी है। उनके बीतने पर अंधेरी रात में मैं मिलूंगी। 10 दिन बाद बुढ़िया ने राजकुमारी को खबर दी तो इस बार उसने केसर के रंग में 3 उंगलियां डुबोकर उसके मुंह पर मारी और कहा, भाग यहाँ से। बुढ़िया ने आकर सारी बात सुना दी। वज्र मुकुट शौक से व्याकुल हो गया। दीवान के लड़के ने कहा, इसमें हैरान होने की कोई बात नहीं। उसने कहा है कि मुझे मासिक धर्म हो रहे हैं, 2-3 दिन और रुको। 3 दिन बीतने पर बुढ़िया फिर वहां पहुंची। इस बार राजकुमारी ने उसे पकड़कर पश्चिम की खिड़की से बाहर फेंक दिया। उसने आकर वज्र मुकुट को बताया। यह सुनकर दीवान का लड़का बोला, मित्र, उसने आज रात को तुम्हें उस खिड़की से बुलाया है। राजकुमार खुशी से उछल पड़ा। समय आने पर उसने बुढ़िया की पोशाक पहनी, इत्र लगाया, हथियार बांधे। आधी रात बीत जाने पर महल में पहुंचा और खिड़की में होकर अंदर पहुंच गया। राजकुमारी वहां तैयार खड़ी थी। वह उसे भीतर ले गई। अंदर के हाल देखकर वज्र मुकुट की आंखें खुल गईं।
एक से एक बढ़कर चीजें थीं। रात भर वज्र मुकुट राजकुमारी के साथ रहा। जैसे ही दिन निकलने को आया, राजकुमारी ने वज्र मुकुट को छिपा दिया और रात होने पर फिर बाहर निकाल लिया। इस तरह कई दिन बीत गए। अचानक एक दिन वज्र मुकुट को अपने मित्र की याद आई। उसे चिंता हुई कि पता नहीं उसका क्या हाल होगा। उदास होकर राजकुमारी ने कारण पूछा तो उसने बता दिया, वह मेरा बड़ा प्यारा दोस्त है, वह बहुत चतुर है। उसकी होशियारी से ही तुम मुझे मिल पाई हो। राजकुमारी ने कहा, मैं उसके लिए बढ़िया बढ़िया भोजन बनवाती हूँ, तुम उसे खिलाकर तसल्ली देकर लौट आना। खाना लेकर वज्र मुकुट अपने मित्र के पास पहुंचा। वह महीने भर से मिले नहीं थे। वज्र मुकुट ने मिलने पर सारा हाल सुनाकर कहा कि राजकुमारी को मैंने तुम्हारी चतुराई की सारी बातें बता दी, तभी तो उसने यह भोजन बनाकर भेजा है। दीवान का लड़का सोच में पड़ गया और उसने कहा, तुमने अच्छा नहीं किया। राजकुमारी समझ गई कि जब तक मैं हूं वह तुम्हें अपने बस में नहीं रख सकती, इसलिए उसने इस खाने में जहर मिलाकर भेजा है। यह कहकर दीवान के लड़के ने थाली में से एक लड्डू उठाकर कुत्ते के आगे डाल दिया। खाते ही कुत्ता मर गया। वज्र मुकुट को बड़ा बुरा लगा। उसने कहा, ऐसी स्त्री से भगवान बचाए, मैं अब उसके पास नहीं जाऊंगा। दीवान का लड़का बोला, नहीं, अब ऐसा उपाय करना होगा जिससे हम उसे पकड़कर अपने घर ले चलें। आज रात को तुम वहां जाओ, जब राजकुमारी सो जाए तो उसकी बाईं जांघ पर त्रिशूल का निशान बनाकर उसके गहने लेकर चले आना। वज्र मुकुट ने ऐसा ही किया। रानी के जेवर ले आया। उसके आने पर दीवान का बेटा योगी का भेष बनाकर मरघट में जा बैठा और वज्र मुकुट से कहा कि तुम ये गहने लेकर बाजार में बेच आओ। कोई पकड़े तो कह देना कि मेरे गुरु के पास चलो, उसे यहाँ ले आना। वज्र मुकुट गहने लेकर शहर गया और महल के पास एक सुनार को दिखाया। देखते ही सुनार ने उन्हें पहचान लिया। ये तो राजकुमारी के गहने हैं। राजकुमार को पकड़कर कोतवाल के पास ले जाया गया। कोतवाल ने राजकुमार से पूछा, ये गहने तुम्हारे पास कहाँ से आए? राजकुमार ने कहा, यह मेरे गुरु ने मुझे दिए हैं। गुरु को भी पकड़वा लिया गया। सब राजा के सामने पहुंचे। राजा ने योगी से पूछा, जो कि दीवान का लड़का था, ये गहने तुम्हारे पास कहाँ से आए? योगी बने दीवान के बेटे ने कहा, महाराज, मैं मसान में काली चौदसी की डाकिनी मंत्र सिद्ध कर रहा था। मेरे सामने डाकिनी आई। मैंने उसके गहने उतार लिए और उसकी बाईं जांघ पर एक त्रिशूल का निशान बना दिया है। इतना सुनकर राजा राजमहल में गया। उसने रानी को कहा, पद्मावती की बाईं जांघ पर देखो कि त्रिशूल का निशान बना तो नहीं है। रानी ने देखा तो राजा को बहुत दुख हुआ। बाहर आकर वह योगी को एक तरफ ले जाकर बोला, महाराज, धर्मशास्त्र में खोटी स्त्रियों के लिए क्या दंड है? योगी ने जवाब दिया, राजन, ब्राह्मण, गऊ और स्त्री अपने आश्रय में रहने से कोई खोटा काम हो जाए तो उन्हें देश निकाला दे देना चाहिए। यह सुनकर राजा ने पद्मावती को डोली में बिठाकर जंगल में छुड़वा दिया। वज्रमुकुट और दीवान का बेटा तो ताक में बैठे ही थे। राजकुमारी को अकेला पाकर अपने साथ ले लिया और अपने राज्य वापस चले आए और आनंद से रहने लगे। इतनी बात सुनाकर बेताल बोला, राजन, यह बताओ कि पाप किसको लगा है? राजा ने कहा, पाप तो राजा को लगा है। दीवान के बेटे ने अपना स्वामी का काम किया, कोतवाल ने राजा का कहना माना और वज्र मुकुट ने अपना मनोरथ सिद्ध किया। राजा ने पाप किया, जो बिना विचारे उसे देश निकाला दे दिया। राजा का इतना कहना था कि बेताल पहली शर्त के मुताबिक अगर राजा रास्ते में बोला तो बेताल दोबारा उड़कर पेड़ पर लटक जाएगा। और ऐसा ही हुआ। बेताल दोबारा उड़कर पेड़ पर लटक गया। राजा दोबारा वापस गया और बेताल को लेकर चल दिया। बेताल बोला, राजन, मैं तुम्हें एक और कहानी सुनाता हूँ।